हेलो गाइस, मैं पूजा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज है सोमवार, तो आज है मेरा व्रत। तो मैं पूरा काम करके सुबह से नहा धोकर मैं रेडी हो गई हूँ और मुझे जाना है मंदिर। तो मैं यहाँ पे मेरे घर के पास में ही बहुत प्यारा मंदिर है, तो मैं सोमवार के दिन दर्शन करने ज़रूर जाती हूँ और शंकर भोले जी का अभिषेक भी करती हूँ। तो मैं मंदिर में देखिए आ गई हूँ। तो ये है राम दरबार। देखिए कितना सुंदर राम दरबार है। यहाँ का मतलब कि बहुत अच्छा मंदिर है, ये बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पे मेरे मेरे हस्बैंड तो रोज़ आते हैं, मैं लेकिन हर मंडे यहाँ जब मेरा मन होता है तो मैं आ जाती हूँ। तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, मैं अधिकतर यहाँ पे आती जाती रहती हूँ। ये मेरे गांव के पास ही में है। मैं आई थी क्योंकि मुझे शंकर भगवान का अभिषेक करना था, तो मैंने अभिषेक पहले कर लिया है और मैं वीडियो क्लिप नहीं कर पाई हूँ। और मैंने जल्दी भगवान का अभिषेक किया और फिर मैंने उनकी आरती की और फिर मैं इस वाले मंदिर आ गई थी, तो मैंने भगवान के दर्शन किए। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर मंदिर है, यहाँ पर मन बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं तो अधिकतर आती हूँ और मेरे हस्बैंड तो रोज़ आते हैं और मेरे बच्चे भी आते हैं। और मैं फिर ऊपर गई तो ऊपर शंकर जी का भी मंदिर है, वहाँ पे परशुराम जी बैठे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम लोग यहाँ पे अधिकतर आते रहते हैं। और अब मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ, तो अब बस मैं अपने घर पहुँचने ही वाली हूँ। तो मैं अपने घर आ गई हूँ और मैंने ये हो गया शाम का समय और मैंने चेंज भी कर लिया है। तो पहले मैंने ज़मीन में को गंगा जल से धोया है, फिर मैंने चौक पूरा है और फिर एक पार्टी पर एक सफ़ेद कपड़ा बिछाया। आप देख सकती हैं मैंने सफ़ेद कपड़ा बिछाया है और 3-4 जगह मैंने चावल का ढेर किया है। एक ढेर में मैंने शंकर जी को बिठाया है, दूसरे ढेर में मैंने कलश स्थापित किया है, तीसरे ढेर में मैंने दीप को रखा है। और तो पहले मैंने कल से भगवान की पूजा की है और उसमें तेल का मैंने दीप जलाया है और फिर मतलब कि दीप जला के फिर मैंने घी का भी दीप जलाया है। और फिर मैंने आचमन और संकल्प लिया है कि मैंने जिस चीज़ के लिए व्रत किया है और उसके लिए संकल्प लेना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मैंने संकल्प किया और भगवान को फिर मैंने 2 धूप बत्ती जलाई है और फिर मैं भगवान को पहले मैं जल से स्नान कराऊंगी और फिर मैंने दूध दही घी और पंच स्नान कराया है भगवान को। फिर मैंने गौरी शंकर भगवान पार्वती जी को उठाया है। इसमें मेरे गौर शंकर जी भी विराजमान हैं और पार्वती जी और गणेश जी, तीनों परिवार मतलब उनका पूरा परिवार है। तो मैंने उनको भी दूध दही घी से स्नान करवाया है और फिर मैंने शुद्ध जल से ढार समेत उनको जल कराया है। ये देखिए उनको मतलब कि ऐसी ढार बहुत पसंद है शंकर जी को, तो आप भी ऐसे ही स्नान कराइए। और फिर मैंने उनको एक स्वच्छ कपड़े साफ कपड़े से उनको पोंछा है, साफ किया है और उनको मतलब ड्राई किया है। आप भी ऐसा ही कीजिए जब भी व्रत रहिए। और मेरे पास जनेऊ नहीं था, तो कहते हैं पंडित जी लोग कि अगर जो कलावा होता है उसको भी हम मतलब वस्त्र के रूप में भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो मैंने वस्त्र के रूप में उन्हें अर्पण किया और फिर चंदन लगाया और माता रानी को हल्दी से टीका किया और रोली से टीका किया और चावल चढ़ाए मैंने। और फिर मैंने इत्र भी लगाया, इत्र क्योंकि हम लोगों को भी इत्र पसंद है, तो भगवान को भी मैं इत्र लगाती हूँ। मैंने इत्र लगाया और फिर बस फिर मैंने चावल चढ़ाए। मैं यहाँ पे 21 चावल चढ़ाती हूँ, ओम नमः शिवाय कहकर चावल चढ़ाती हूँ। एक एक चावल सेंगा चावल लेना है इसके लिए। तो मैंने सेंगा चावल ही भगवान को चढ़ाया है। और फिर मैंने उनको जो भगवान शंकरों को जो फूल बेलपत्र और गट्ठा ये सब चढ़ता है, सो मैंने ये सब चढ़ाया है भगवान को। भांग चढ़ाई है और मतलब कि जो जो भगवान शंकर को चढ़ता है वो मैंने चढ़ाई है। और ये मैंने उनको गुलाल चढ़ाई है क्योंकि भगवान को भी कलर बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने छोटा सा हवन किया है, क्योंकि पूजा कोई भी हो छोटी बड़ी हो तो उसमें हवन ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और मैंने यहाँ पे कपूर रख दिया है और उससे मैंने हवन को प्रज्वलित किया है। और इससे क्या होगा, हमारा घर का जो वातावरण होगा वो शुद्ध होगा। यहाँ पे मेरी सासू माँ बैठी हैं बगल में, वो मेरी पोथी सुन रही हैं और मैं पोथी शुरू कर दी है, पोथी पढ़ रही हूँ मैं। और बस पोथी मेरी समाप्त हो गई है और मैं
मैं ओम नमः शिवाय बोली और बस मैंने पूरी समाप्ति की और भगवान को पुष्प अर्पण चावल जो लिए थे सुनने के लिए, फिर मैंने पुष्प अर्पण किए और फिर बस मैंने आरती जलाई है। आरती मैंने कपूर की और घी दोनों की ही जलाई है। बस मेरी जल्दी से आरती होने वाली है और मैंने कपूर की भी आरती साथ में जलाती हूँ, बात घी की भी और कपूर की दोनों जलाती हूँ, क्योंकि भोले बाबा को कपूर बहुत बाबा कपूर की आरती बहुत पसंद है, तो मैं कपूर की आरती जलाती हूँ। और फिर बस मैंने भगवान को आरती अर्पण की और मैंने फिर खुद ली और अपनी सासू माँ को दी आरती। बस आरती हो गई है। आरती होने के बाद फिर मैंने भगवान का लिया आशीर्वाद और फिर मैंने भगवान को किया भोग अर्पण, प्रसाद लगाया और यहाँ पे मैं सासू माँ के पैर छू रही हूँ। प्रसाद में मैं चूरमा लगाती हूँ, भगवान भोले को बहुत पसंद है तो मैं चूरमा ही बनाती हूँ, चूरमा का भोग लगाती हूँ, खुद भी चूरमा खाती हूँ। और बस मेरी पूजा समाप्त हो गई है। और बस आप मेरी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। जय सीताराम।